भाजपा की 2.0 सरकार दोबारा बनने के बाद से लगातार आवारा मवेशियों को सुरक्षित करने के लिए गौशालाओं का निर्माण कराया जा रहा है। आपको बता दें, इन गौशालाओं में ना ही किसी प्रकार के चारा खाना पानी की व्यवस्था है और ना ही कोई वहां जिम्मेदार व्यवस्थापक। आए दिन गौशालाओं की वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिम्मेदार बावजूद इसके कोई कार्यवाही नहीं करते। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के विकास खंड जसरा का है। बताया जा रहा देवरिया गाँव स्थित आदर्श गौशाला पिछले 1 वर्ष पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा उद्घाटन किया गया था। ग्राम प्रधान और अधिकारी के विवाद के चलते काफी समय से वहां पर कोई गौरक्षा करने वाला नहीं है। गायों के लिए किसी प्रकार के चारा पानी की व्यवस्था नहीं कराई जाती है। जिम्मेदारों ने यहां तक आरोप लगाए हैं कि बिना कमीशन के वहां किसी प्रकार का काम नहीं होता है। क्या कुछ कहा जिम्मेदारों ने, आप भी सुने। एडी न्यूज के लिए इस खबर को अपनी आवाज दी है राजन सिंह ने। प्रयागराज से सुनील यादव के साथ राजेश सोरकर की रिपोर्ट। मैंने कई बार कहा सचिव को कि इनका पेमेंट लगाइए, तो वो बहाना बता के कह दें कभी इनका पासबुक नहीं इंक्लूड हो रहा है, कभी अकाउंट नंबर नहीं मैच कर रहा है, कहीं कुछ करते करते 5 महीने बिता दिया। तो 2 गौपालक थे, उन्होंने छोड़ दिया। चारे भूसे का पैसा 3-4 महीने हो गया, आया नहीं। किसी सरकारी अधिकारी से ये मतलब नहीं है कि यहाँ चारा भूसा कैसे आएगा। इसकी जिम्मेदारी प्रधान की है। कमीशन लेना हो तो तब फिर सब कुछ नहीं। जिससे आपने कमीशन की बात की, किस तरह कमीशन, किसको कमीशन, कौन कमीशन मांगता है? सेक्रेटरी। कौन सेक्रेटरी है? चिट्ठी मिश्रा। तो ये कमीशन मांगते हैं? बिल्कुल, हमारे पास प्रूफ है, रिकॉर्डिंग्स है, फोन पे इन्होंने हमसे पैसा लिया है, वो है, चैट्स है इनकी। किस तरह कमीशन चाहिए, किस मामले में? हर विकास के कार्यों में अगर इंटरलॉकिंग बनाना है तो इसमें 10% चाहिए, कच्चे काम कराने हैं उसमें 10% चाहिए। विकास के कोई भी कार्य हो बगैर कमीशन दिए नहीं हो सकता। अगर आपको कमीशन देना है तो गुणवत्ता से समझौता करिए, और अगर गुणवत्ता से समझौता करेंगे, कोई शिकायत किया तो फिर उसी काम की जांच करने के लिए फिर आपसे कमीशन लेंगे ये लोग। समझ रहे हैं? पहले ये काम कराएंगे, उस पर पैसा लेंगे, फिर उसी काम के जांच का पैसा लेंगे, फिर जांच करके आपको धमकी देंगे कि आपको फंसा देंगे, ये कर देंगे, जेल भिजवा देंगे, रिकवरी निकाल देंगे। तो इन सब के मारे हमने कहा कि भाई ये लो तुम्हारी गौशाला और तुम लोग चलाओ, हमारी इच्छा नहीं है, इस व्यवस्थाओं में हम नहीं रह सकते। नहीं तो गौशाला में कौन सा कमीशन मांगे हो? गौशाले का तो बेसिक है पैसा, जैसे 30 रुपये जानवर गाय का एक गाय का 30 रुपये दे रही है सरकार जी। अब 30 रुपये में एक गाय जिंदा नहीं रख सकते, आप समझिए। इनको भरण पोषण करने के लिए एक गाय पे कम से कम 80 से 100 रुपये चाहिए, तब तो जाके ये जिंदा रहेंगी, अच्छी स्थिति में रहेंगी। अब 80 से 100 रुपये के लिए अगर आपको 70 रुपये लाना है तो कुछ गलत करना पड़ेगा। और ये लोग सिखाते हैं कैसे गलत करना है, एक स्टेप बताएंगे, इस स्टेप पे गलत करिए आपको पैसा आएगा। तो हम गलत करके स्टेप बाय स्टेप पैसा अर्जित करें, फिर उसके बाद गौशाले में लगाएं, फिर उसी काम का जांच करके ये लोग हमें फंसाएं, तो ये काम हमें नहीं हो पाएगा। तो आपने किसी उच्च अधिकारी से किया है? हाँ सर, उच्च अधिकारियों सभी को पता है, इनके विभाग के DPRO को पता है, VDO सर को पता है, DDO सर को पता है, माननीय विधायक, माननीय सांसद, सबको पता है। शासन प्रशासन को आपने लगातार हाँ, मैं कह दिया, मैं इसलिए अपने ऊपर भैया आरोप नहीं ले सकता, और मैं इसलिए पाप नहीं ले सकता। गाय को बांध के, खूंटे में बांध के, थोड़ा सा चारा डाल के, ये वो करके, मैं औपचारिकता करके उनको मार नहीं सकता, क्योंकि उस व्यवस्थाओं में मैं रहा नहीं हूँ। मैं हिंदू कुल में जन्म लिया हूँ और मैं खुद एक महात्मा व्यक्ति हूँ। मैं ऐसे स्थिति में गाय को मार नहीं सकता, इतनी बड़ा पाप नहीं ले सकता। गौशाला चलाने का इनका सरकारी तंत्र का काम है, ये चलाएं, मेरा निरीक्षण करने का काम है। तो मुझे देखना है यहाँ क्या कमी है क्या नहीं, तो ये चलवाएं, कैसे ये चलाएंगे ये चलवाएं, देखने की जिम्मेदारी मेरी होगी। परिचय आपका? मेरा नाम महंत राजीव गिरी है, सुजानदेव उपखेड़ का महंत हूँ और इस गाँव का ग्राम प्रधान हूँ। मैम, आप पे देवरिया ग्राम सभा के प्रधान जो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप विकास के नाम से जो भी पैसा आता है, योजना सरकार की आती है, उस पर आरोप लगाया था कि आपको 10% मिलेगा तभी आप वहाँ उनका पैसा पास करेंगे, काम करेंगे। क्या है पूरा मामला? मैं दिसंबर 2021 से देवरिया में काम कर रही हूँ। आज तक ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठा, ना ही मैंने कभी कमीशन की मांग की है, क्योंकि मैं इनके गांव में अब काम नहीं करना चाहती। इनके अनावश्यक राजनीतिक दबाव के कारण, इनके मनमाने तरीके से काम करने के कारण मैं स्वयं इनका गाँव छोड़ रही हूँ, जिसके कारण ये चाहते हैं कि मैं इनके गांव में काम करूं। ब्लॉक का कोई सचिव इनके साथ काम नहीं करना चाहता, जिसके कारण ये मेरे ऊपर निराधार आरोप लगा रहे हैं 10% का। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि राजनीतिक दबाव, तो राजनीतिक दबाव किस तरह दे रहे हैं? ये राजनीतिक दबाव रीता जी, माननीय सांसद रीता बगुड़ा जोशी जी का दबाव बनाते हैं मेरे ऊपर। उनके मेरे शिकायत करने के लिए उच्च अधिकारियों को फ़ोन कराते हैं,
उसी का दबाव मेरे ऊपर बनाते हैं और अपने महंत होने का भी दबाव बनाते हैं मेरे ऊपर। अच्छा, एक आरोप और आप लग रहा है कि वहाँ पे जो गौशालाएं बनाई गई हैं, उस गौशाला में जो वहाँ वर्कर काम करते हैं उनका पेमेंट नहीं दिया गया है। क्या इसमें क्या पूरा मामला है? देखिए, जब पिछली बार नवंबर 2022 से गौशाला वहाँ संचालित है, उस नवंबर जब 2022 में गौशाला हमारी स्टार्ट हुई तो वहाँ पे 3 सफाई कर्मी और 1 गोपालक रखे गए थे। उस गोपालक का 3 सफाई कर्मी वो सरकारी हैं तो उनको सरकारी पैसा मिलता है। 1 गोपालक का मानदेय हमने सितंबर 2023 तक का दे रखा है। फिर उसके बाद जुलाई तक सफाई कर्मचारी हमारा 1 काम किया, फिर 1 हट गया था। तो जुलाई से लेके अक्टूबर तक 1 सफाई कर्मी 1 गोपालक वहाँ पे काम कर रहा है। इन्होंने अनावश्यक अपने फायदे के कारण 1 गोपालक को रख लिया है जो कभी काम भी नहीं करता, और उसका ये अनावश्यक दबाव बना रहे हैं कि मैं उसका भी पेमेंट लगाऊं, जबकि कार्यवाही ना उसकी बैठक कराई गई है ना कार्यवाही है, वो उसकी गाँव सभा में नियुक्ति है ही नहीं। उसका दबाव बना रहे हैं कि मैं उसका भुगतान करूँ। अच्छा, आप वहाँ पे 2 साल से पोस्टेड हैं। 2 साल में ग्राम प्रधान ने कितने रुपए का वर्क 2 साल में ग्राम प्रधान ने मनरेगा कार्य योजना के तहत मेरे कार्यकाल में करीब 1 करोड़ का कार्य और जो पक्के कार्य हैं उसमें करीब 60 लाख का काम कराया है। मतलब 1.25 करोड़ का काम इन्होंने मेरे कार्यकाल के समय कराया है। अच्छा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो वहाँ पे कार्य नहीं कराते फिर वो भुगतान कराना चाहते हैं, क्या है पूरा? कच्चे काम में जैसे कि हम मनरेगा का जो कच्चा काम जिसमें लेबर वर्क होता है, तो ये ऐसे कार्यों का काम कराने का दबाव डालते हैं जिसपे बजरी उगी हुई है, फसल उगी हुई है, धान की फसल उगी हुई है, उसका संतलीकरण मेड़बंदी कराते हैं। मेरे पास वीडियो भी है, बयान भी है कि गांव सभा में काम नहीं कराते, संतलीकरण मेड़बंदी के नाम पे केवल मेड़बंदी कराते हैं बस, जिसका भुगतान करने से मैंने मना कर दिया, जिसके कारण ये आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं। अच्छा, जिस तरह पर आरोप लगाया जा रहा है कि आपने उच्च अधिकारियों की शिकायत किया? हाँ, मैंने शिकायत की है। मैंने अपने बीडीओ साहब को 7 तारीख को लिखित रूप में अवगत कराया है और पिछले हफ्ते में हमने मुख्य विकास अधिकारी साहब को भी अवगत कराया है। मेरे पास सबका रिटर्न लेटर भी है। इसके अलावा कोई कर्मचारी इनका काम नहीं करना चाहता, वो भी ब्लॉक में लिखित रूप में है। परिचय आपका? मैं दीप्ति मिश्रा, ग्राम पंचायत अधिकारी हूँ। आप ही बताएं, आप इस गौशाला में देख रेख करते हैं और जानवरों को चारा पानी आप ही देते हैं? हाँ, पहले हम पेड़। अच्छा, तो कितने दिन से जानवर को चारा पानी नहीं दिया गया है? 3 रोज। ये किसके आदेश से हुआ? प्रधान जी क्या बोले? जब तनख्वाह न मिली आप। अच्छा, तो कितने दिन से आपको सैलरी नहीं मिली है? 5 महीने। 5 महीने सैलरी मिली है, तो ये इसीलिए प्रधान जी जानवर यहाँ छोड़ देते हैं। हाँ। क्या कहते हैं प्रधान जी? कि जब तनख्वाह नहीं मिलेगा तब पर कोई काम नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक जानवर भी मरा है। हाँ, मरा है। गाय मरी यहाँ पे, तो इसकी जानकारी किसी अधिकारी को है? किसी के नहीं। अच्छा, प्रधान जी को? अब अपने गिर के गोबर मर गई। अच्छा, तो आप देख रेख करते हैं तो जानकारी देना चाहिए प्रधान जी को। अब हम हो कॉल देखा होगा, बाड़ में जावे नहीं कि का मतलब हमसे जाएगा। अच्छा, तो ये जानवर कैसे आ गए फिर तब? अपने जब जाते घुस जा तार उठाई थे। अच्छा, ये अपने से जाते हैं। हाँ। बाकी आपने इसको छोड़ दिया पूरी तरह छोड़ से? दे रही। कितने जानवर है? हाँ? कितने जानवर है टोटल? 130 है, 50 गोरू हैं इसमें। अच्छा, तो ये जानवर किसानों को नुकसान भी कर रहे हाँ, हैं? कर रहे हैं। तो क्या प्रधान जी की जानकारी नहीं है? है काहे नहीं? क्या कहते हैं प्रधान जी? हाँ? क्या कहते कहीं का वो का कही। मतलब चारा देने के लिए पूरी तरह से मना कर दिए? हाँ। क्या नाम आपका? कल